हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी में पहला सम हमारे पास कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। 6 LED televisions and 4 LCD televisions are displayed in a digital store A, यानी कि स्टोर A के अंदर 5 LED है और 4 LCD डिस्प्ले में है, जो कि हम लोगों ने ऐसा टेबल बना के यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख दिया है ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाए। क्लियर? देखो, A के अंदर 6 LED 4 LCD टोटल 10 टेलीविजन है डिस्प्ले में। क्लियर? फिर आगे देखते हैं, वेयर इज द 5 LED televisions and 3 LCD televisions are displayed in a digital store B। B के अंदर कितना डिस्प्ले में रखा है? तो कि 5 LED और 3 LCD टोटल 8 डिस्प्ले में है। क्लियर? टेलीविजन्स। अब देखते हैं, वन ऑफ द टू स्टोर्स इज रैंडमली सिलेक्टेड। पहले हमें दोनों में से कोई एक स्टोर को सिलेक्ट करना है। ओके, देन आगे देखते हैं, एंड वन टेलीविजन इज सिलेक्टेड फ्रॉम दैट स्टोर। पहले हम एक स्टोर सिलेक्ट करेंगे और फिर उसमें से एक टेलीविजन सिलेक्ट करेंगे एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स एन LCD टेलीविजन। और हमें वो टेलीविजन भी कैसा सिलेक्ट करना है? LCD। यानी कि पहले दोनों में से एक स्टोर को सिलेक्ट करेंगे और फिर वो स्टोर में से एक टीवी सिलेक्ट करेंगे, टेलीविजन, और वो भी कैसा होना चाहिए? तो कि LCD होना चाहिए। क्लियर? इट मीन्स कि ये एक ऐसा सम हम लोगों ने आगे भी देखा था गाइस कि एक फैमिली को चूज करना है और फिर उसमें से गर्ल आनी चाहिए। क्लियर? तो ये सेम एज इट इज ऐसा हो गया कि गाइस जो LCD सिलेक्ट होने के चांसेस है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? स्टोर सिलेक्ट होता है कि नहीं। यानी कि अगर ये 4 LCD में से किसी को सिलेक्ट करना है तो ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगी कि अगर ये स्टोर A सिलेक्ट होता है तो इसमें से आएगा। क्लियर? ये जो 3 LCD है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? स्टोर B के ऊपर। अगर स्टोर B सिलेक्ट होता है तो इसमें से कोई चूज हो पाएगा। क्लियर? इट मीन्स कि ये हमारा जो इवेंट है वो कैसा हो गया? डिपेंडेंट इवेंट। क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ऐसा लिख देते हैं कंडीशन कि हमारा जो स्टोर A है ना उसको हम लोग इवेंट A दे देते हैं। तो हमारा P ऑफ A कितना हो जाएगा गाइस? दोनों स्टोर का सिलेक्ट होने का चांसेस कैसा रहेगा? 1/2 सेम चांसेस। क्लियर? दोनों स्टोर के सिलेक्ट होने के 50-50% चांस है। तो P ऑफ A भी हमारा 1/2 होगा और P ऑफ B भी हमारा क्या होगा? 1/2। क्लियर? अब क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। क्वेश्चन गाइस हमारा कैसा फ्रेम होगा? तो कि ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा पॉसिबिलिटी है स्टोर A सिलेक्ट हो और उसमें से LCD सिलेक्ट हो। क्लियर? तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऐसा हम लोग बनाते हैं कि A एंड LCD उसमें से सिलेक्ट होता है ना, उसको हम लोग L1 देते हैं। क्लियर? एक चांसेस ऐसा है स्टोर A और उसमें से LCD। एक चांसेस ऐसा भी तो है, हो सकता है कि और यानी कि प्लस P ऑफ B एंड L2, यानी कि स्टोर B सिलेक्ट होता है एंड फिर उसमें से LCD सिलेक्ट होगा। ये LCD को हम लोगों ने L2 दिया है। क्लियर? तो ये दोनों हमारे पास चांसेस अवेलेबल है। हमें पता है कि ये जो हमारा है वो डिपेंडेंट इवेंट्स है, ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट है। क्लियर? इट मीन्स कि ये दोनों डिवीजन के फैक्टर में रहेंगे गाइस। डिपेंडेंट इवेंट है तो हमारा इंटरसेक्शन का फॉर्मूला कैसा होता है? तो कि P ऑफ A इंटू P ऑफ L1 डिवाइडेड बाई A। क्लियर? फर्स्ट वन के लिए ऐसा फॉर्मूला रहेगा। सेकेंड वन कैसा रहेगा? तो कि P ऑफ B इंटू P ऑफ L2 डिवाइडेड बाई B। क्लियर? क्योंकि L1 और L2 का सिलेक्ट होने का चांसेस किसके ऊपर रहेगा? स्टोर A और स्टोर B के ऊपर। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल P ऑफ A और P ऑफ B तो हमारे पास इजीली अवेलेबल है, बट L1 बाई A और L2 बाई B हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करते हैं कि P ऑफ L1 डिवाइडेड बाई A। अब इसका मतलब गाइस क्या होगा? तो कि LCD सिलेक्ट होगा कौन से स्टोर में से? A में से। A में स्टोर में LCD हमारे पास टोटल कितने हैं? 4 में से हमें सिलेक्ट कितना करना है? तो कि 1। तो ये कितना हो जाएगा? 4C1 डिवाइडेड बाई हमारे पास टोटल कितना है? तो कि M/N 4C1 डिवाइडेड बाई 10C1। ये कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 10। ये गाइस हमारा क्या है? M/N है। क्लियर? सेम एज इट इज फाइंड करते हैं P ऑफ L2 डिवाइडेड बाई B। इट मीन्स कि इसका M/N क्या होगा? तो कि स्टोर B उसमें से LCD सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं? तो कि 3C1 डिवाइडेड बाई 8C1, यानी कि टोटल में से एक लेना है और वो भी कैसा लेना है? LCD लेना है। क्लियर? तो इसका M/N कितना हो जाएगा? 3C1 डिवाइडेड बाई 8C1, यानी कि ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 8। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? P ऑफ A और B तो हमारा 1/2 है, इनटू इसका वैल्यू हमारा कितना है? तो कि 4/10 प्लस P ऑफ B 1/2 इंटू L/B हमारा कितना है? तो कि 3/8। क्लियर? अब इसका सोल्यूशन करते हैं तो देखो गाइस ये कैसा हो जाएगा? तो कि 4 डिवाइडेड बाई 20। क्लियर? आप उसको 2/10 ऐसा करके भी कैंसिल कर सकते हो, कोई बात नहीं है। क्लियर? या तो फिर 1/5 भी डायरेक्टली हो सकता है। तो यहाँ से देखो डायरेक्टली अगर कट कर देते हो तो 1/5 हो जाएगा।
प्लस ये कितना हो जाएगा, तो कि 3 डिवाइडेड बाय 16। क्लियर। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम गाइस कितना हो जाएगा, तो कि 80 एलसीएम हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा। क्लियर। तो अब देखो 4 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे 5 को करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 15। इट मीन्स कि हमारा अल्टीमेटली आंसर कितना होने वाला है, तो कि 31 डिवाइडेड बाई 80। क्लियर गाइस। नेक्स्ट वन देखते हैं सम नंबर 2। one number is randomly selected from the natural number 1 to 100। हमें 1 to 100 में से एक को रैंडमली सिलेक्ट करना है, यानी कि हमें इतना पता चल गया कि हमारा जो n है वो कितना होने वाला है 100C1 यानी कि 100। क्लियर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड इज आइदर अ सिंगल डिजिट नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, सिंगल डिजिट होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर। सिंगल डिजिट और परफेक्ट स्क्वायर, और है तो हमें यूनियन जैसा कुछ फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि जो हम ए सपोज कर रहे हैं कि सिंगल डिजिट वाले नंबर। क्लियर। तो वो हो जाएगा हमारा P ऑफ ए। तो P ऑफ ए इज इक्वल टू m अपॉन n। हम लोग क्या करेंगे, तो कि फर्स्ट ऑफ ऑल m फाइंड करें, n तो हमें पता है 100। हम लोग ए सपोज कर रहे हैं सिंगल डिजिट वाले नंबर। 1 to 100 में सिंगल डिजिट वाले नंबर्स गाइस कितने होते हैं, तो कि m इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाएंगे, तो कि 9 तक। टोटल नंबर हमें कितने मिले 9, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर। नेक्स्ट वन हम लोग सपोज करते हैं कि b इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास कितने होते हैं गाइस, देखो तो कि परफेक्ट स्क्वायर का हम लोग फाइंड करते हैं, तो कि ये P ऑफ b इज इक्वल टू m अपॉन n। m हमें पता है तो कि ये 100 है, m फाइंड करते हैं कितना हो जाएगा, तो कि हमारे परफेक्ट स्क्वायर गाइस कितने होते हैं, तो कि 1 4 9 16 ऐसे कहाँ तक जाएंगे, तो कि 100 तक जाएंगे। यानी कि हमारे 1 to 10 नंबर के जो स्क्वायर है वो 100 तक में आ जाते हैं। क्लियर। तो 1 to 10 नंबर के स्क्वायर करोगे तो भी हमें टोटल कितने नंबर्स मिलेंगे, 10 नंबर ही मिलेंगे। तो ये m हमारा कितना हो जाएगा गाइस 10, तो ये वैल्यू हमारा हो गया 10। क्लियर। अब देखो गाइस, इसमें और इसमें से अगर हमें कॉमन निकालना है, क्यों कॉमन निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें और का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। क्लियर। अब और का फॉर्मूला पहले लिख देते, तो वो क्या होता है, तो कि P ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर। सिंगल डिजिट नंबर और परफेक्ट स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कि P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। क्लियर। P ऑफ ए हमें पता है 9/100, P ऑफ बी 10/100, ए इंटरसेक्ट बी नहीं पता है तो वो फाइंड करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्ट बी मतलब इन दोनों में से सेम नंबर कंसिडर कर लो। देखो यहाँ पे 1 to 9 है, यहाँ पे 9 तक के सिर्फ 3 नंबर ही है, यानी कि हमारा P ऑफ ए इंटरसेक्ट बी कितना होगा, m अपॉन n इज इक्वल टू 3/10 होगा। और वो 3 नंबर भी हमारे कौन कौन से होंगे, तो कि 1 4 एंड 9। क्लियर। तो यहाँ पे रख देते हैं 3 डिवाइडेड बाई 100। अब एलसीएम तो हमें लेना नहीं पड़ेगा, सबका कितना हो जाएगा 100। ये कैसा हो जाएगा 9 + 10 - 3, 9 + 10 19, 19 में से 3 माइनस कर दो तो आपको मिलेगा 16 डिवाइडेड बाई 100। हम लोग देखते हैं सम नंबर 3। सम नंबर 3 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, अ बैलेंस कॉइन इज अ टॉस थ्राइस, यानी कि एक कॉइन को हम लोग 3 टाइम टॉस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो पहले हमें 8 एलिमेंट्स मिलने वाले हैं वो पहले लिख दिए हैं ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा हेल्प हो जाए। अब 3 टाइम हम लोग उसको टॉस कर रहे हैं तो हमें 2 × 2 × 2 करके 8 कॉम्बिनेशन ऐसे मिलेंगे। क्लियर। इफ यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इफ आ गया इसमें, इट मीन्स इफ द फर्स्ट 2 टॉसेस हैव रिजल्टेड इन टेल, यानी कि पहले 2 हमें टेल मिलते हैं तो आगे क्या है, तो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टेल अपीयर्स ऑन द कॉइन इन ऑल द 3 ट्रायल्स। अगर हमें तीनों के तीनों टेल आए ऐसा प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो पहले 2 टेल आना ज़रूरी है। क्लियर गाइस। अगर पहले 2 टेल है ही नहीं तो तीसरा टेल आता है नहीं आता है क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई नहीं। इट मीन्स कि तीनों टेल करने के लिए हमारे पास पहले 2 टेल होने चाहिए और फिर हम लोग चेक करेंगे कि थर्ड टेल आता है और तीनों सेम होते हैं कि नहीं। क्लियर। इट मीन्स कि फर्स्ट वन नेसेसरी कंडीशन इज दैट कि पहले दोनों टेल होने चाहिए और फिर थर्ड टेल आएगा तो तीनों टेल कर पाएंगे। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं कि हम लोग जो फर्स्ट 2 टेल लाने हैं ना हमें, तो उसको हम लोग सपोज करते हैं A, और जो हमारा थर्ड टेल आएगा उसको हम लोग सपोज करते हैं B। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इफ A के साथ है, यानी कि अगर ऐसे दोनों टेल आएंगे तो थर्ड टेल आएगा तो कह पाएंगे कि तीनों टेल है।
तो ये हमारा कैसा हो जाएगा गाइज, इंडिपेंडेंट, ये हमारा हो जाएगा डिपेंडेंट, यानी कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। क्लियर, ये जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, ये न्यूमरेटर में। क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो कि P ऑफ B बाई ए, क्लियर, फॉर्मूला उसका क्या हो जाएगा, तो कि P ऑफ A इंटरसेक्ट B डिवाइडेड बाई P ऑफ A। क्लियर, अब देखो P ऑफ A हमें क्या फाइंड करना है, तो कि फर्स्ट दोनों में क्या होना चाहिए, टेल, पहले दो टेल हुए, ऐसे इसमें से कॉम्बिनेशन फाइंड करो तो ये चलेगा, नहीं नहीं, नो नो, यस एंड यस, यानी कि इन दोनों में पहले पहले दो दो टेल है। क्लियर, तो हमारा जो P ऑफ A है वो क्या हो जाएगा, m अपॉन n, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर, अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं कि P ऑफ A इंटरसेक्ट B। अब देखो गाइस, हम लोग एक ही कॉइन को 3 टाइम टॉस कर रहे हैं। पहली बार टॉस किया, सेकेंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया। पहली बार टॉस किया, उसका टेल आना ना आना दूसरी या तीसरी बार के ऊपर कोई भी अफेक्ट करेगा नहीं। इट मीन्स कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होने के बावजूद इसके जो इंटरसेक्शन है वो हमारे कैसे हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन का गाइस क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन। क्लियर, हम लोगों ने क्या सपोज किया है, तो कि पहले दो टेल आते हैं वो हमारा A है, थर्ड टेल आता है वो हमारा B है, यानी कि हमें इसके लिए फाइंड क्या करना है, तो कि P ऑफ A इंटू P ऑफ B। क्लियर, P ऑफ A तो हमें पता है कितना है, तो कि 2/8 है, इंटू P ऑफ B हमें फाइंड करना पड़ेगा। P ऑफ B हम लोगों ने क्या सपोज किया है, तो कि थर्ड टेल आना चाहिए। अब थर्ड टेल आता है, ऐसे इक्वेशन हमारे पास कितने हैं, कितने कॉम्बिनेशन है, तो कि यहाँ पे है यस 1, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, यानी कि टोटल 4 एलिमेंट्स ऐसा है। क्लियर, तो ये कैसा हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 8। अब देखो इन दोनों को कैंसिल कर दो, कितना बचेगा, 1 डिवाइडेड बाई 8। ओके, अब दोनों के वैल्यू मिल चुके हैं तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूशन। P ऑफ A इंटरसेक्ट B हमारा कितना है, तो कि 1/8, और P ऑफ B हमारा कितना है, तो कि 2/8। ये 8 को कैंसिल करो, हमारा फाइनल आंसर क्या होगा गाइज, 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे गाइज खास आपको यही ध्यान देना है कि ये कंडीशनल होने के बावजूद इसका एक दूसरे के ऊपर कोई अफेक्शन नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट वन देखते हैं, इफ इवेंट्स A, B एंड C आर इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर बोल दिया है कि तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट है, एंड ऐसा एक हमें कॉम्बिनेशन दिया कि P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B इज इक्वल टू P ऑफ C इज इक्वल टू P। इट मीन्स कि तीनों का वैल्यू सेम है और वो भी कितना है, तो कि P है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P ऑफ A यूनियन B यूनियन C इन टर्म्स ऑफ P, यानी कि हमें उसके वैल्यू क्या रखना है, P रखना है। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला गाइस क्या होगा, तो कि P ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्ट B माइनस P ऑफ B इंटरसेक्ट C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्ट C एंड प्लस P ऑफ A इंटरसेक्ट B इंटरसेक्ट C। ओके, बट हमें पता है कि बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट इंटरसेक्शन का गाइस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। क्लियर, तो इट मीन्स कि ये जो चारों के चारों इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटू P ऑफ B, P ऑफ B इंटू P ऑफ C। क्लियर, अब देखते हैं इसमें वैल्यू पुट करते हैं। P ऑफ A कितना है, तो कि P, P ऑफ B P, P ऑफ C P, माइनस ये कितना हो जाएगा, P ऑफ A का वैल्यू भी P और P ऑफ B का वैल्यू भी P, तो ये कैसा हो जाएगा, P इंटू P माइनस अगेन ये भी P इंटू P माइनस P इंटू P और प्लस हो जाएगा P इंटू P इंटू P। ओके, अब देखते हैं ये P प्लस P यानी कि 3 टाइम 1 P को प्लस करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, 3P माइनस ये कैसा हो जाएगा, P स्क्वायर अगेन माइनस P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर एंड प्लस P क्यूब। ओके, अब देखो 3P एज इट इज रखता है, माइनस P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, 3 टाइम माइनस P स्क्वायर है यानी कि माइनस 3P स्क्वायर हो जाएगा और प्लस P क्यूब। अगर इसको लाइन में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, P क्यूब माइनस 3P स्क्वायर एंड प्लस 3P। अब इसमें और आगे सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब में से P कॉमन निकाल सकते हो, अदरवाइज ये आंसर रखते हो तो भी चलेगा, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि P कॉमन निकाल लिया, P स्क्वायर माइनस 3P प्लस 3। Now finally the last sum of this chapter and the sum number 5th is like that. The Zander-wise data of a sample of a 6,000 employees selected from class 3 and class 4, यानी कि टोटल 6,000 एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया और उसका जेंडर वाइज हमें ऐसा कुछ डेटा दिया है। क्लियर, कैसा डेटा है, तो कि क्लास ऑफ एम्प्लॉय दिया है क्लास 3 एंड क्लास 4 है,
फिर जेंडर है मेल्स एंड फीमेल्स, जिसमें कुछ इस तरीके के नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज है और टोटल हमारे पास है 6000। क्लियर। हमें करना क्या है तो कि 1 एम्प्लॉय इज रैंडमली सिलेक्टेड, यानी कि हमें सिलेक्ट करना है सिर्फ एक को। क्लियर। फ्रॉम ऑल द क्लासेस 3 and 4 एम्प्लॉयज इन गवर्नमेंट जॉब, यानी कि हमें ये सारे कैलकुलेशन के हिसाब से 6000 में से एक ही एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है। और उसका कुछ कंडीशन इस प्रकार से दिया है हमें कि इफ द सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज अ मेल देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही बिलोंग्स टू क्लास 3, यानी कि इफ आ गया इट मीन्स कि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। क्लियर गाइज। अब हमने ना ऐसे जितने भी हमारे पास टोटल 4 वैरायटीज है, मेल फीमेल क्लास 3 एंड क्लास 4, तो इसको हम लोगों ने ए बी सी और डी करके सपोज कर लिया है। क्लियर। तो हमें इवेंट ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है तो कि इफ द सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज अ मेल, अगर वो मेल है तो वो क्लास 3 से बिलोंग करता है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है। क्लियर। यानी कि यहाँ पे मेल को हम लोगों ने कौन सा इवेंट दिया हुआ है तो कि सी हमारा इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर। मेल हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ओके। और जो क्लास 3 है वो हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। और क्लास 3 को हम लोगों ने गाइस कौन सा इवेंट देके रखा है तो कि ए, तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर। A/C, यानी कि मेल है तो क्लास 3 में से उसके सिलेक्ट होने के चांसेस कितना है। क्लियर। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है कि क्या फॉर्मूला है इसका तो कि P of A इंटरसेक्ट C डिवाइडेड बाई P of C। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग P of A इंटरसेक्ट C को फाइंड करते हैं। A इंटरसेक्ट C का मतलब गाइस क्या होगा तो कि A क्लास 3 एंड मेल। क्लियर। क्लास 3 एंड मेल। अब देखो क्लास 3 एंड मेल, यानी कि ये क्या होगा हमारा फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि M। तो हमारा M/N कितना हो जाएगा 3600 और डिवाइडेड बाय सबका टोटल तो कितना है 6000, क्योंकि टोटल 6000 एम्प्लॉय लिया है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा P of A इंटरसेक्ट C। हमें फाइंड करना पड़ेगा P of C को भी। क्लियर। M/N। C हम लोगों ने गाइस क्या किया है तो कि नंबर ऑफ मेल, टोटल नंबर ऑफ मेल्स हमारे कितने हैं तो कि 4000। तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना होगा गाइस 4000, यानी कि ये हो जाएगा 4000 और डिवाइडेड बाय टोटल तो कितना रहने वाला है 6000। ओके। अब इसमें वैल्यूएशन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3600 डिवाइडेड बाय 6000 और डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 6000। तो ये 6000 कैंसिल, यहाँ से भी 220 कैंसिल कर देते हैं, तो ये फाइनली आंसर कितना होगा 36 डिवाइडेड बाय 40। क्लियर। इसको आप और स्मॉल डिजिट भी कर सकते हो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। इफ इट इज गिवन दैट द सिलेक्टेड एम्प्लॉयज बिलोंग्स टू क्लास 3 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ मेल, यानी कि यहाँ पे इससे पूरा अपोजिट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अगर वो क्लास 3 से है तो वो मेल है, उसके चांसेस कितने हैं, यानी कि यहाँ पे जो क्लास 3 है वो हमारा क्या है तो कि इंडिपेंडेंट है। क्लियर। और जो मेल है वो हमारे क्या है तो कि डिपेंडेंट है। ओके। तो हमारा क्वेश्चन कैसा बनेगा, मेल को हम लोगों ने सपोज किया है C, तो C ऊपर आएगा डिपेंडेंट और क्लास 3 कहाँ पे आएगा वो सपोज किया है A डिवीजन। क्लियर। तो ऐसा हमारा क्वेश्चन होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा गाइस तो कि P of A इंटरसेक्ट C डिवाइडेड बाय P of A। अब P of A इंटरसेक्ट C तो हम लोगों ने गाइस ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, तो उसको डायरेक्टली लिख देते हैं। तो वो क्या होगा 3600 डिवाइडेड बाय 4000, बट हमें P of A फाइंड करना पड़ेगा। तो P of A फाइंड करते हैं M/N। अब देखो P of A हमने किसको सपोज किया है तो कि क्लास 3 में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं तो कि 4500, यानी कि ये हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम 4500 और सबका टोटल तो कितना है N 6000। ओके। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। P of A हमें मिल चुका है तो कि 4500 डिवाइडेड बाय 6000, यहाँ पे 6000 आएगा। हाँ गाइस। अब देखो ये 6000 कैंसिल, हमारे पास बचा क्या 3600 बाय 4500, यहाँ से 0 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचेगा 36 डिवाइडेड बाय 45। क्लियर गाइस। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन डी भी खत्म होता है और साथ साथ में हमारा चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी भी ओवर।